दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश का वाराणसी कहे जाने वाले शहर महेश्वर के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे महेश्वर में घूमने लायक कुछ खूबसूरत जगहों के बारे में। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप महेश्वर कैसे पहुंच सकते हैं। साथ ही हम बात करेंगे महेश्वर में आपके लिए होटल्स, मील्स और ट्रांसपोर्टेशन की क्या सुविधा रहेगी। वीडियो के एंड में हम बात करेंगे महेश्वर की यात्रा का आपका टोटल बजट कितना होने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। शायद इसके बाद आपको दूसरी वीडियो ना देखनी पड़े। और अगर चैनल पर नए हो तो ट्रेवल से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेवल बजट को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार दोस्तों, मैं अन्नू यारीवाला आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेवल बजट पर। दोस्तों महेश्वर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ के सुंदर घाट की वजह से अक्सर इसे मध्य प्रदेश के वाराणसी के रूप में जाना जाता है। महेश्वर प्राचीन में रानी अहिल्याबाई के होलकर राज्य की राजधानी थी, इसलिए यहाँ की कई इमारतों और सार्वजनिक कार्यों में मराठा वास्तुकला की झलक आपको देखने को मिलती है। महेश्वर भगवान शिव जी को समर्पित एक छोटा सा शहर है। कहा जाता है यहाँ पवित्र नगर कभी हिंदू भक्तों के लिए प्रमुख आध्यात्मिक केंद्रों में से एक था। आज भी महेश्वर आध्यात्मिक अनुभव चाहने वालों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। आध्यात्मिकता के अलावा महेश्वरी साड़ियों के उत्पादन के लिए भी महेश्वर एक प्रसिद्ध केंद्र है, जो इस जगह को शॉपिंग के लिए स्वर्ग बनाता है। महेश्वर का इतिहास कई सौ साल नहीं बल्कि युगों पुराना माना जाता है, जिसका उल्लेख रामायण में भी मिलता है। महेश्वर शहर की स्थापना सबसे पहले हेहय वंशी राजा सहस्त्रार्जुन ने की थी। रामायण में मिले उल्लेख के अनुसार माना जाता है कि सम्राट सहस्त्रार्जुन इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने एक बार रावण को भी युद्ध में हरा दिया था और उसे गिरफ्तार कर लिया था। और महेश्वर में स्थित रावणेश्वर मंदिर इस जीत का प्रतीक है। लेकिन अहिल्याबाई के धार्मिक स्वभाव और बुद्धिमत्ता के कारण इस शहर को अपना वर्तमान महत्व और पहचान मिली है, जिन्होंने अपने गौरवशाली अतीत के कारण इस पवित्र शहर को होलकर राज्य की राजधानी घोषित किया था। तो चलिए जानते हैं महेश्वर में घूमने की कुछ खूबसूरत जगहों के बारे में। दोस्तों महेश्वर के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस में सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 पर होलकर फोर्ट महेश्वर के बारे में। होलकर फोर्ट महेश्वर में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। यहाँ शानदार किला कभी रानी अहिल्याबाई होलकर का एक मनमोहक और बेहद सुंदर महल हुआ करता था, इसलिए इसे होलकर किला या रानी के किले के नाम से जाना जाता है। यहाँ किला रानी अहिल्याबाई होलकर के निवास स्थान के साथ साथ उनका प्रशासनिक मुख्यालय भी था। दोस्तों नंबर 2 पर हम बात करेंगे मंडलेश्वर के बारे में। नर्मदा नदी के तट पर स्थित मंडलेश्वर प्राचीन मंदिरों का एक शहर है। यहाँ प्राचीन शहर अपने मंदिरों और पर्यटक स्थलों के साथ साथ साड़ियों में अपनी फूलों की डिजाइन के लिए भी पूरे देश में प्रसिद्ध है। मंडलेश्वर के मंदिरों और किलों की अद्भुत वास्तुकला के कारण मंडलेश्वर पर्यटकों, तीर्थयात्रियों और कला प्रेमियों सहित सभी के लिए घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक बना हुआ है। यदि आप महेश्वर की यात्रा पर जाने वाले हैं तो मंडलेश्वर को अपनी यात्रा में शामिल अवश्य करें। दोस्तों नंबर 3 पर हम बात करेंगे राजवाड़ा महेश्वर के बारे में। भारत की सबसे शक्तिशाली महिला शासकों में से एक रानी अहिल्याबाई होलकर के शासनकाल में निर्मित महेश्वर का राजवाड़ा फैमिली या दोस्तों के साथ महेश्वर में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। राजवाड़ा न केवल मराठा वास्तुकला शैलियों को प्रदर्शित करता है, बल्कि आश्चर्यजनक रूप से यहाँ उन डिजाइनों को भी समेटे हुए है जो फ्रांसीसी और मुगल प्रवृत्तियों से प्रेरित मानी जाती है। जब भी आप महेश्वर की यात्रा करें तो अपनी यात्रा में इस खूबसूरत जगह पर घूमने अवश्य जाएं। दोस्तों नंबर 4 पर हम बात करेंगे जलेश्वर मंदिर के बारे में। भगवान शिव की तीसरे रूप जलेश्वर को समर्पित जलेश्वर मंदिर महेश्वर के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। जलेश्वर मंदिर को पूरे क्षेत्र में सबसे सुंदर मंदिरों में से एक माना जाता है, जो स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी आस्था का केंद्र बना हुआ है। इस मंदिर के बाहर तीर्थयात्रियों की लंबी कतारें लगी होती है, जो भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। तो आप भी महेश्वर की यात्रा के दौरान भगवान शिव के दर्शन का लाभ अवश्य उठाएं। दोस्तों नंबर 5 पर हम बात करने वाले हैं नर्मदा के खूबसूरत घाट के बारे में। हरे भरे वातावरण से घिरा नर्मदा घाट महेश्वर शहर में बनारस के घाट की एक झलक प्रस्तुत करता है। नर्मदा घाट एक पिकनिक स्पॉट होने के साथ साथ हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए धार्मिक स्थल है, जहां हिंदू धर्म के लोग अमावस्या, पूर्णिमा जैसे अन्य हिंदू त्योहारों में नर्मदा का स्नान करने के लिए आते हैं। यदि आप महेश्वर की यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको नर्मदा घाट अवश्य जाना चाहिए, जहां आप भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक नर्मदा नदी में स्नान कर सकते हैं। दोस्तों नंबर 6 पर हम बात करने वाले हैं पंढरीनाथ मंदिर के बारे में। पंढरीनाथ मंदिर महेश्वर के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जो ब्रह्मांड के रक्षक भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि द्वापर युग के अंत के दौरान भगवान कृष्ण ने श्रावण के पवित्र महीने में अंधेरे पखवाड़े के 8वें दिन अवतार लिया था, और इसलिए भगवान कृष्ण को पंढरीनाथ कहा जाता है। पंढरीनाथ मंदिर महेश्वर के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है।
दोस्तों नंबर 7 पर हम बात करने वाले हैं अहिल्याश्वर मंदिर के बारे में। नर्मदा नदी के तट पर स्थित अहिल्याश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित महेश्वर का एक प्राचीन मंदिर है। महेश्वर के प्रमुख तीर्थ स्थल सर्च करने वाले पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों को अहिल्याश्वर मंदिर की यात्रा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों नंबर 8 पर हम बात करने वाले हैं श्री राजराजेश्वर सहस्त्रबाहु मंदिर महेश्वर के बारे में। श्री राजराजेश्वर सहस्त्रबाहु मंदिर महेश्वर के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह मंदिर राजा सहस्त्रबाहु को समर्पित है। श्री राजराजेश्वर मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर है। यह मंदिर माहिष्मती, जिसे आज महेश्वर के नाम से जाना जाता है, कि राजा सहस्त्रबाहु के समय पर बनाया गया था। यहाँ पर राजा सहस्त्रबाहु की प्रतिमा भी आपको देखने के लिए मिलेगी और यहाँ पर शंकर जी का शिवलिंग भी देखने के लिए आपको मिल जाएगा। तो महेश्वर की यात्रा के दौरान इस मंदिर के दर्शन का लुत्फ जरूर उठाए। दोस्तों नंबर 9 पर हम बात करने वाले हैं सहस्त्रधारा जलप्रपात के बारे में। सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर में घूमने के लिए एक मुख्य जगह है। यहाँ पर आपको नर्मदा नदी पर एक जलप्रपात देखने के लिए मिलता है। यह जलप्रपात बहुत तीव्र गति से बहता है। यहाँ पर नर्मदा नदी छोटी छोटी बहुत सी धाराओं में बहती है और जलप्रपात बनाती है। आपको यहाँ पर आकर एक सुखद आनंद और प्राकृतिक अनुभव का एहसास होगा। तो महेश्वर की यात्रा के दौरान सहस्त्रधारा जलप्रपात जरूर विजिट करें। दोस्तों नंबर 10 पर हम बात करेंगे महेश्वर के शॉपिंग मार्केट के बारे में। बता दें, महेश्वर में शॉपिंग करना भी महेश्वर की यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। महेश्वर अपनी महेश्वरी साड़ियों के उत्पादन के लिए पूरे इंडिया में फेमस है। अगर आप अपनी वाइफ या फैमिली के साथ महेश्वर घूमने आते हैं और यहाँ आकर आपने महेश्वरी साड़ियों की शॉपिंग नहीं की तो फिर क्या ही किया। और ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ अपनी साड़ियों के लिए फेमस है। साड़ियों के अलावा महेश्वर के मार्केटों में आप हस्तलिप आइटम व अन्य स्थानीय चीज़ों की भी शॉपिंग कर सकते हैं, जो निश्चित ही आपकी ट्रिप को मेमोरेबल बना देगा। तो दोस्तों ये थे महेश्वर के कुछ प्रसिद्ध पर्यटक स्थल। अब अगर हम बात करें महेश्वर में पहुंचने की, तो महेश्वर पहुंचने के लिए आपको इंदौर से बस व टैक्सी की सुविधा मिल जाएगी, जिससे कि आप आसानी से इंदौर से महेश्वर पहुंच सकते हैं। महेश्वर में रुकने के लिए आपको होटल्स की सुविधा भी 400 से 500 रुपये पर डे के हिसाब में मिल जाएगी। साथ ही खाना भी आपको 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से काफ़ी सस्ता महेश्वर में अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों महेश्वर का टोटल ट्रेवल बजट आपका 1000 रुपये के आसपास रहेगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और आप कब महेश्वर विजिट कर रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेवल बजट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।